तो आगे क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ना, अभी हम आपको कुछ डिजाइनिंग के जो है पैरामीटर्स लिखवा दिए थे, कैसे डिजाइनिंग करनी है, ठीक है। अब थोड़ा सा डिजाइनिंग देख लेते हैं। अभी हम ना छोटा डिजाइनिंग देखेंगे, छोटा मतलब कि हर एक लोड नहीं दिया होगा। अभी जो डिजाइनिंग देखेंगे इसमें लोड नहीं दिया होगा, ठीक है, लोड नहीं दिया गया होगा। बिना लोड के ही हम लोग क्या करते हैं, डिजाइनिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। लोड सुनिश्चित नहीं है कितना लोड लगेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, डिजाइनिंग कर देंगे डायरेक्टली, और वहां पर ये दिखा देंगे कि हाँ इतना लोड जो है बियर कर सकता है, ठीक है। आगे दो चार डिजाइनिंग ऐसे करेंगे आज, कल फिर जो है लोड वाले डिजाइनिंग करेंगे कि लोड जिसमें दिया हो, और उसके बाद फिर इसमें जो है नंबर ऑफ रिवेट भी निकालना हो, क्योंकि दो तरह के डिजाइनिंग आपके आएंगे। ये तो आएगा कि डायरेक्टली प्लेट की थिकनेस दी गई हो, और यह बताना हो कि कितना पिच लगेगा, कितना पिच होगा, ठीक है, ये सब बताना हो। तो वो सिंपल थोड़ा सा डिजाइनिंग होता है, ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो ये कल देखेंगे, आज थोड़ा सा सिंपल वाला देखते हैं, पहली चीज। दूसरा, कुछ लोग कह रहे हैं सर आप एज डिस्टेंस नहीं बताए कि एज डिस्टेंस हमें कितना लेना है, इंड डिस्टेंस कितना लेना है। तो भैया इसलिए अभी इसका नहीं हम स्पेसिफिकेशन लिखवाए हैं, अभी हम पहले ये सिंपल डिजाइनिंग करा लेते हैं आज, कल ये आपको ये भी लिखवा कर फिर ये वाला डिजाइनिंग आपको बता देंगे। फिर उसके बाद आपका ये फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट जो भी सेकंड है डिविटेड, तब जाके कंप्लीट होगा, ठीक है, इतना जल्दी नहीं कंप्लीट होगा। आई बात समझ में? तो ये जो है ना, लोड वाले क्वेश्चन आज नहीं करेंगे, आज सिंपल डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है, सिंपल डिजाइनिंग करेंगे। तो क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आप लोग, क्वेश्चन लिखिए कि 10 mm मोटी, 10 mm मोटी, पहले हम दो चार क्वेश्चन ऐसे एग्जांपल करेंगे, फिर एक क्लास और लेकर आएंगे जिसमें आए हुए क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आए हुए हैं। 10 mm मोटी दो प्लेटों को सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट द्वारा जोड़ने हेतु रिवेट जोड़ का अभिकल्पन करें, जोड़ने हेतु रिवेट जोड़ का अभिकल्पन करें, रिवेट जोड़ का अभिकल्पन करें। अभिकल्पन का मतलब है डिजाइन करें, ठीक है, डिजाइन करें। और यहां पर यह भी डाटा दे रखा है कि Ft इक्वल टू 150, Fs इक्वल टू 90, Fb इक्वल टू 270 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। अब आपको डिजाइन करना है, क्या करना है, डिजाइन करना है, ठीक है। कल से कॉलेज ओपन होगा, परेशान मत होइए, ठीक है। हम 2-3 दिन और सुबह पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद 9 तारीख से मैं बता दूं आपको, मैं जो कोचिंग बंद कर रहा हूं, 9 को पढ़ा दूंगा, 10, 11, 12, 13, इस 4 दिन क्लास नहीं चलेगा, ठीक है। 14 तारीख से जब क्लास चलेगा, 14 फरवरी से, तो शाम को क्लास चलेगा, 4 या 3-4 बजे शाम को। वो टाइम टेबल नया वाला मिल जाएगा, ठीक है, उसके अनुसार क्लास चलेगी शाम को, और 3-3 सब्जेक्ट चलेगी, और रूटीन पूरा मतलब सारे सब्जेक्ट कंटिन्यू चलने लगेंगे 14 फरवरी से, ठीक है, 14 फरवरी से। चलिए, ये 4 दिन इसलिए क्लास ये कुछ बंद रहेगा, उसके बाद कंटिन्यूअस फिर 14 तारीख चलने लगेगा, सारे सब्जेक्ट चलने लगेंगे, 3 पूरे आपके सब्जेक्ट यहां से कंटिन्यूअस हो जाएंगे। वो टाइम टेबल आपको मिल जाएगा 13-14 तारीख को, ठीक है। तो ये 9 तारीख तक फिर भी आपको थोड़ा सा देखना होगा। चलिए, अब क्वेश्चन करिए सॉल्व, क्वेश्चन करिए सॉल्व, ठीक है। चलिए, हैंड रेज मत करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब पहला स्टेप क्या करेंगे आप इसमें, मैं पहला स्टेप क्या बताया, जब थिकनेस दिया हो सबका खुलेगा, हमें पता है सबका खुलेगा। चलिए, जब थिकनेस सबका दिया होगा तो क्या क्या यहां पर गिवन है, गिवन कुछ नहीं है, गिवन बस एक ही चीज है, T इक्वल टू 10 mm थिकनेस दे रखा है। कह रहा दो प्लेटों को सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट द्वारा जोड़ना है। एक प्लेट ये हुई, एक प्लेट ये हुई, दूसरी प्लेट ये हुई, ठीक है। इसकी थिकनेस दे रखी है T mm
10 mm दे रखा है, इसकी भी थिकनेस कितनी होगी, T इक्वल टू 10 mm दे रखा है। दोनों की थिकनेस 10-10 mm दे रखा है। क्लियर। और इसको सिंगल लैप ज्वाइंट द्वारा जोड़ना है, रिवेट द्वारा ऐसे जोड़ना है। लेकिन ये नहीं क्लियर है कि कितना डाया लगाएं यहां पर, क्या रिवेट पिच होगा, कुछ अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो T इक्वल टू 10 mm। तो क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप पे क्या करोगे, फर्स्ट स्टेप पे अनविन फार्मूला लगाओगे। क्या करोगे, अनविन फार्मूला लगाओगे। तो अनविन फार्मूला लगा दीजिए, अनविन फार्मूला लगा दीजिए, अनविन अनविन फार्मूला, फार्मूला 6.05 रूट में TMM, 6.05 रूट में 10 mm। कैलकुलेट करके बताइए कितना आया, कैलकुलेटर कहां गया, कैलकुलेट करके बताइए। ठीक है, कैलकुलेट करिए अनविन फार्मूला। ठीक है, तो यहां पर बताइए 6.05, किसी का आंसर नहीं आ रहा, अच्छा आ गया 19.13, पूजा बताई शायद 19.13 mm। ये कैसा डाया आया है, ये नॉमिनल डाया होगा। क्या होगा, नॉर्मल डाया, ये नॉर्मल डाया है। अब इसको क्या करोगे, ग्रास डाया में चेंज करो बच्चे। तो ग्रास डाया कितना हो जाएगा, ग्रास डाया या फिर रिवेट होल डाया, रिवेट होल डाया। ठीक है, रिवेट होल डाया कितना हो जाएगा, 19.13, 19.13 प्लस 1.5 कितना हो गया, बताओ कितना हो गया, कितना हो गया, 19.13 प्लस 1.5, 20 इसको लगभग 20 मान लो ना, इसको लगभग 20 मान लो, इसको लगभग 20 मान लो। ठीक है, तो 20 प्लस 1.5, तो 21.5 mm, थोड़ा ज्यादा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा, कुछ लोग के मन में ये सवाल उठेगा कि सर 19.13 है तो 19 ले लेना, कम क्यों लोगे, कम क्यों लोगे भाई, ज्यादा रहने से फायदा क्या है, सुनो, ज्यादा रहने से फायदा क्या है कि स्ट्रक्चर फेल जल्दी नहीं करेगा भाई। मोटा आप रिवेट लगा दोगे तो क्या फर्क पड़ता है, मजबूती न बढ़ेगी, तो इसलिए ज्यादा करके ही लगाना, कोशिश हमेशा क्या हो, ज्यादा लगाने का। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इसमें रिवेट का पिच निकालना है। तो लिखिए रिवेट के पिच के लिए, रिवेट के पिच के लिए, पिच के लिए। ठीक है, मैं बताया हूं रिवेट पिच के लिए क्या करना होगा, पीएस या पीबी में जो वैल्यू न्यूनतम आएगी, पीएस या पीबी में जो वैल्यू न्यूनतम आएगी उसको हम लोग टेंसाइल वाले से, टेंसाइल स्ट्रेंथ के इक्वेट करके वहां से पिच निकाल लेंगे ना। तो रिवेट के पिच के लिए पीएस और पीबी में जो न्यूनतम हो, जो न्यूनतम हो, न्यूनतम हो। अब यहां पर सिंगल सियरिंग होगा, तो जब सिंगल सियर होगा तो यहां पर लिखिए सियरिंग स्ट्रेंथ, सियरिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, π/4 डी स्क्वायर इंटू एफ एस। π/4 डी क्या होगा, दे रखा है 21.5 अभी निकाले हैं। जस्ट एफ एस क्या होगा, एफ एस 90, एफ एस क्या होगा 90, 90 क्वेश्चन में दे रखा है। तो जरा बता दीजिए कितना आएगा ये। ठीक है, बताइए कितना आएगा, ये स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद दूसरा निकालिए बियरिंग स्ट्रेंथ, बियरिंग स्ट्रेंथ डी इंटू टी इंटू एफ बी, 21.5 इंटू टी 10 mm इंटू एफ बी 270। इसका भी बता दीजिए कितना आया। 100, ये क्या 108 कैसे आ रहा है,
अरे बाप रे, इतना ज्यादा कैसे आ गया आपका? पाई बाई 4 इंटू 21.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 90। 32.67 किलो न्यूटन, या कह सकते हो 674.52 न्यूटन। किलो न्यूटन में लिखने के लिए 32.674 किलो न्यूटन। ठीक है, और यहां पर क्या है 21.5 इंटू 10 इंटू 270। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 58,050 न्यूटन। इसको चेंज करोगे 58.05 किलो न्यूटन। ठीक है, अब बताइए दोनों में कौन सा कम है? पीएस वाला। पीएस वाला क्या है? कम है। तो यहां पर क्या करोगे? पीएस वाली वैल्यू ले लोगे। ठीक है, पीएस वाली वैल्यू ले लोगे तो लिख लो उपरोक्त में, उपरोक्त में एकदम स्टेप वाइज ही बस चलना है, अपने आप होता चला जाएगा ये। उपरोक्त में सियरिंग स्ट्रेंथ, सियर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ न्यूनतम है। क्या है? न्यूनतम है। तो मतलब क्या होगा? पीएस इक्वल टू 32.674 किलो न्यूटन, या फिर न्यूटन में लिखना हो तो 32,674.52 न्यूटन। ठीक है, अब इसको क्या करिए, यहां पर तो लिख लीजिए पिच के लिए, पिच के लिए PICTH, पिच के लिए पीटी एवं पीटी एवं पीएस, पीटी एवं पीएस, पीटी एवं पीटी एवं पीएस को बराबर रखने पर, बराबर रखने पर, रखने पर, ठीक है, तो पीटी का वैल्यू कितना आया? 32,674.52, पी माइनस डी की 21.5, पी माइनस डी इंटू टी की 10 इंटू एफ टी 150। अब यहां से पी की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, यहां से पी की, हाँ यहां से वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक, कितना आया पी? पीपी कितना आया? पी आएगा 43, कितना बता रहे हो मोहम्मद? 43.28, 43.28 मतलब पी की वैल्यू कितनी आई? पिच, पिच कितना आया? 43.28 आया। ठीक है, अब जरा चेक करो कि मिनिमम पिच और मैक्सिमम पिच में क्या ये सही है? मिनिमम पिच चेक, चेक करो, चेक मिनिमम पिच, मिनिमम पिच कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए बच्चे? पी इज, पी क्या होना चाहिए? पी इज ग्रेटर देन या 2.5 डी, इससे जो है ये अधिक ही रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। क्यों? इससे क्या होना चाहिए? अधिक ही रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए ना। तो पी इससे अधिक ही रहना चाहिए, तो 2.5 डी, डी क्या है? 21 पॉइंट, क्या है? 21 पॉइंट, एक मिनट, ये डाया आप बोले ये रिवेट व्यास होता है, सॉरी ये नॉर्मल रिवेट व्यास होगा। उस दिन गलत बता दिए थे क्या आप लोग को? नॉर्मल रिवेट व्यास होगा, ध्यान कर लीजिए, फिर से लिख लीजिए कहीं पर, उसमें जाकर लिख लीजिए, चेंज करिए, उसमें नोट्स है, नोट्स में लिखिए नॉर्मल रिवेट व्यास। ठीक है, सामान्य व्यास लिखिए, सामान्य व्यास। कहीं हमको लग रहा है गलत कर लिखवा दिए थे। डी इक्वल टू लिखिए 2.5 डी में नॉर्मल व्यास लिख लीजिए, नॉर्मल रिवेट व्यास होगा। अब तक तो गड़बड़ हो जाता, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 25 दूनी 50, तो 50 mm आ जाएगा। क्लियर? तो इससे ज्यादा, इससे क्या है? कम है, जबकि ज्यादा होना चाहिए मिनिमम। कम है ना 43, कम है, इसलिए 43 नहीं लेंगे। कितना लेंगे? 50 लेंगे। तो यहां पर लिख लो कि ज्ञात, ज्ञात किया हुआ, ज्ञात किया हुआ पिच, हुआ पिच
पिच मिनिमम पिच से कम है, मिनिमम पिच से कम है, पिच से कम है, इसलिए इसलिए डिजाइन के लिए, डिजाइन के लिए 20 रिवेट डाया पर, रिवेट डाया पर 50 पिच लेंगे, पिच लेंगे। ऐसे बकायदा लिखोगे तभी नंबर प्राप्त करोगे, अन्यथा नंबर नहीं पाओगे, इतना समझ लेना। जैसे मैं बताया हूं, बकायदा लिखना, चेक मिनिमम पिच इतना आया, मैक्सिमम ना चेक करिए, मैक्सिमम तो 300 होता है तो ऑलरेडी उससे अंदर ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज्ञात किया हुआ पिच मिनिमम पिच से कम है, इसलिए डिजाइन के लिए 20 रिवेट डाया पर 50 पिच लेंगे। तो ये डिजाइन हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है, ठीक है। अब यहां पर यदि लोड दिया होता कि कितने लोड का डिजाइन करना है, तब हम रिवेट वैल्यू भी आगे स्टेप पे ले जाते, ठीक है। हम रिवेट वैल्यू क्यों नहीं लेके जा रहे हैं यहां पर, वो इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या है ना, लोड दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। जब लोड नहीं दिया होगा तो ऐसे नॉर्मली डिजाइन करके छोड़ देंगे, ठीक है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सुधार लो, थोड़ा सा गलतियां हो जाती हैं। तो 2.5D में नॉर्मल रिवेट डाया है, सामान्य व्यास होता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि ये समझ में आ चुका होगा आप लोग को, डिजाइन आया या नहीं आया बताइए, आया ना। चलिए, एक क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, दो कवर प्लेट लगाकर, दो कवर प्लेट लगाकर बट ज्वाइंट वाला डिजाइन करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं है, सभी लोग फिर से ध्यान सुने, ये क्वेश्चन पीडीएफ में नहीं है, आप लोग इसको खुद से सॉल्व करिए, लिखिए, ठीक है। पीडीएफ में ये क्वेश्चन नहीं है, सब कुछ आपको दे ही दें, दाल चावल बना के एकदम खाइए, बस देसी घी भी डाल दें। चलिए खुद से करिए क्वेश्चन लिख के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मोर प्रैक्टिस, मोर क्वेश्चन मोर प्रैक्टिस ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन हम अभी तो खैर बुक वाला ही करवा रहे हैं, बट आगे भी लेकर आएंगे नए क्वेश्चन। 16 मोटी इस्पात की, मोटी स्टील की, मोटी स्टील प्लेटों के द्वारा, मोटी स्टील की प्लेटों के द्वारा, यानी प्लेटों के दो कवर प्लेट, दो कवर प्लेटों के साथ, प्लेटों के साथ, दो कवर प्लेटों के साथ सिंगल रिवेट द्वारा, सिंगल रिवेट द्वारा, सिंगल रिवेटिंग, सिंगल रिवेटिंग बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट द्वारा, द्वारा जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए, बच्चे देखिए मैं जो स्टेप लिखाया हूं ना, रात दिन सोते जागते वो स्टेप को एक बार जरूर देखा करिए, फिर उसको अप्लाई किया करिए, आपका क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। द्वारा जोड़ने के लिए ज्वाइंट का डिजाइन करें, ज्वाइंट का डिजाइन करें। 14 तारीख बाद में बहुत बेहतरीन, बहुत तेज क्लास लूंगा, परेशान मत होइए आप लोग, इस बार हमें कोई परेशानी नहीं है। डिजाइन करें, परमिसिबल स्ट्रेस कितना होगा, परमिसिबल स्ट्रेस, स्ट्रेस FT 150, FS 100 लेना है, क्वेश्चन में दे रखेगा। FB 300 न्यूटन पर mm², मान ले, मान ले, मान ले, ठीक है। चलिए आइए इसका भी डिजाइन करें हम लोग, ठीक है। हाँ नहीं, हाँ बना सकती हो, डिजाइन के बाद फिगर बना सकती हो, आप बना लो ना उसको, इतना इतना क्या सोचना यार, देखो इतना क्या सोचना, बना लो। वो कह रहा था क्या,
वो कह रहा था सिंगल कवर प्लेट या सिंगल लैप ज्वाइंट था ना, पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसका बना रहा हूं। तो ये बना लो, आपको कोई कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो इस तरह से, ठीक है। आप लोग इतना तो समझदार है ही हैं। अभी नंबर ऑफ रिवेट नहीं क्लियर है ना, इसलिए नहीं बना रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन जब दिया रहता लोड तब ऐसे कुछ भी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा ही लग जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। पिच कितना है? 50 mm। 50 mm। डी डाया ऑफ बोल्ट कितना है? डाया ऑफ रिवेट, हमें बोल्ट क्यों याद आता है बताऊं आपको, सही बताएं, हम बार बार बोल्ट क्यों कह देते, उसके पीछे कुछ राज है। डाया ऑफ रिवेट 20 mm। देखिए क्या है ना, जब आप बीटेक करोगे तो बीटेक में ना रिवेट नहीं पढ़ना होता है, आई बात समझ में, बीटेक में रिवेट पढ़ाते ही नहीं है, वहां पे सिलेबस में नहीं है रिवेट, तो वहां पर कुल बोल्ट ही है, तो हमें बार बार बोल्ट ही याद आता है, ठीक है। और रिवेट हम डिप्लोमा में पढ़े थे हम भी, बट बीटेक में जब गए तो वहां पर बोल्ट पढ़े, तो इसलिए बार बार हमें वही याद आता है। अब आपका सिलेबस जो चेंज हुआ है ना, इसमें रिवेट बोल्ट वेल्ड सब दे दिया है, तो आप कुल पढ़ो। तो ये रहा आपका जो है इसका फिगर, ठीक, बना लीजिएगा। तो इसीलिए हम बार बार जो है वही कर लेते हैं, कोई बात नहीं, इससे नहीं कोई दिक्कत है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। 16 mm मोटी स्टील प्लेटों को दो कवर प्लेटों के साथ क्या करना है? दो कवर प्लेट लगाना है। तो मतलब एक हमारी मेन प्लेट क्या हो गई बच्चे? मेन प्लेट हमारी ये रही, मेन प्लेट ये रहा, दो मेन प्लेट लगा दिए। उसके बाद इसमें क्या हुआ? कवर प्लेट लगा दिए, एक ये कवर प्लेट हो गया, दूसरी कवर प्लेट ये, ठीक है। तो ये कवर प्लेट लगा दी, कर आए 16 mm मोटी स्टील प्लेटों के दो कवर प्लेटों के साथ। अच्छा, कवर प्लेट की थिकनेस नहीं दे रखी है, 16 mm इसकी थिकनेस दे रखी है, इसकी थिकनेस 16 mm, आई बात समझ में। मेन प्लेट 16 mm मेन प्लेट, आप कह रहा है कि दो कवर, ठीक डिजाइन करना है। आइए तो आइए एक एक स्टेप पर चलते हैं। तो टी इक्वल टू क्या दे रखा है बच्चे? टी इक्वल टू दे रखा है आपका 16 mm दे रखा है, ठीक है। अभी ध्यान समझिएगा, अभी ध्यान समझिए, अभी डिजाइनिंग इसमें थोड़ा सा ट्रिक है। क्या ट्रिक है इसको समझिए। कुछ लोग हमसे क्वेश्चन पूछे थे, बाद में भी व्हाट्सएप किए थे कि सर यदि ये जो आप बताए थे, जैसे यहां पर आप बताए कि इसकी T1 हो गई, इसका T थिकनेस हो गया, ये वाला हमारा मान लो T1 हो गया, तो आप ये बताए कि जो ये T1 है, मतलब T1 प्लस T1 यदि करते हैं जो वैल्यू आती है, और ये T जो हम लेते हैं जो वैल्यू आती है, इसमें से जो मिनिमम होगा, जो मिनिमम होगा वही लेना है, मिनिमम होगा वही लेना है। क्यों ऐसा? कुछ लोग का ये कहना था, व्हाट्सएप भी किए थे, हमने कहा चलो कल डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे ये कहने का ये मतलब था कि जो कवर प्लेट है और ये कवर प्लेट है, इन दोनों की थिकनेस को ऐड करिए, जो वैल्यू आएगी, ठीक है, आने दीजिए। फिर मेन प्लेट की थिकनेस को उठाइए, यहां पर रखिए, उसकी वैल्यू आने दीजिए। जो दोनों वैल्यू में कम होंगे वही वैल्यू हम लोग क्या करेंगे? डिजाइनिंग के लिए उपयोग करेंगे। ये मैंने बताया, ठीक है। क्यों ऐसा करते हैं उसका पीछे रीजन है। कोई भी हमारा मेंबर है वह तभी फेल करेगा जब उसकी मोटाई क्या हो? कम होगी। यदि रिवेट डाया कम है तब पर भी रिवेट फेल कर जाएगा, यदि जो प्लेट की थिकनेस कम होगी तो फेल कर जाएगा। भाई आप पतले हो, आप कितना ज्यादा लोड उठा सकते हो? नहीं उठा सकते। ज्यादा आप तगड़े हो तो ज्यादा लोड बियर करोगे, उसी प्रकार से ये इसमें भी है। भाई ज्यादा पतला प्लेट होगा तो लोड ज्यादा बियर नहीं करेगा, पहले फेल करेगा। तो जिसमें पहले फेल करेगा हम उसी को लेकर डिजाइन कर देंगे ना। नहीं तो पता चला मोटे वाले को लेकर डिजाइन कर दिए और पता चला स्ट्रक्चर पतले वाले में फेल कर जाए, हम डिजाइन मोटे वाले को लेकर कर दिए हैं। तो थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, जो पतले प्लेट की मोटाई होगी हमेशा वही लेंगे। आई बात समझ में? तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे थे, दोनों में से जो मिनिमम होगा वही लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या है ना कि जो हमारा मेन प्लेट की थिकनेस है, जो मेन प्लेट है बच्चे, मेन प्लेट की थिकनेस T इक्वल टू 16 mm दे रखा है। इसका मतलब कवर प्लेट की थिकनेस हमें डिसाइड नहीं है। तो जब कवर प्लेट की थिकनेस डिसाइड नहीं है
तो इस कवर प्लेट की थिकनेस कैसे निकालोगे आप? तो लिखिए कवर प्लेट थिकनेस कितना होगा? डिजाइन कर रहे हैं 5/8 इंटू मेन प्लेट थिकनेस, यही होता है मेन प्लेट थिकनेस, ये होता है ना बच्चे। तो 5/8 इंटू 16, 8 दूनी 16, तो 5 दूना 10 mm आएगा। क्या आएगा? 10 mm आएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी थिकनेस T1 क्या हो जाएगी? 10 mm, इधर की T1 10 mm। तो अब हम लोग यहां पर एक चीज और चेक कर लेंगे कि यहां पर हम T की वैल्यू क्या लेंगे। तो यहां पर ध्यान रखिए कि कवर प्लेट यहां पर T1 प्लस T1 क्या हो जाएगा? 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा? 20 mm। और T ऑलरेडी हमारा कितना है? 16 mm। तो दोनों में कौन सा कम? दोनों में कौन सा कम? 16 कम। तो न्यूनतम क्या है? न्यूनतम 16 mm। तो हम डिजाइनिंग के लिए 16 mm लेंगे, ना कि हम 20 mm लेंगे, ना कि हम 10 mm लेंगे। आई बात समझ में? क्लियर है? तो यहां पर भी ध्यान रखेंगे कवर प्लेट की जो हम थिकनेस निकालेंगे वो क्या होगा? 10 mm आएगा। भाई 5 दूना 10, तो 10 mm आया। एक कवर प्लेट की थिकनेस 10 mm, दूसरे कवर प्लेट की थिकनेस 10 mm, तो यहां पर 10 10 20 हो जाएगा। क्लियर भैया? जिसको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चन ना समझ में आया हो, आई बात समझ में, पहले जाकर वीडियो देखें। हाँ पन्ने लाल बोलिए, आगे चलते रहिए आप स्टेप पे, बोलिए पन्ने लाल। क्या? अरे यार प्लेट टॉप थिकनेस ये लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं बताइए। चलिए आप लोग अब पूछने ही लगोगे, हमें पता है, क्योंकि आप लोग ना पढ़ के नहीं आए हो, रिवीजन नहीं किए हो। जो डिजाइन लिखवाए थे वहां पर बताए थे कवर प्लेट थिकनेस कैसे लेनी है, 5/8 गुणे मेन प्लेट की थिकनेस। ये डिजाइनिंग में आईएस कोड द्वारा दिया गया है, वहां से हम लोग ले रहे हैं कवर प्लेट की थिकनेस। और इन दोनों थिकनेस को जोड़ो कवर प्लेट के, जो आएगा वैल्यू और जो मेन प्लेट की थिकनेस होगी, इन दोनों में जो कम होगा वही हम लोग क्या करेंगे, आगे डिजाइनिंग के लिए ले जाएंगे। ठीक है, तो वही हम यहां पर क्या कर रहे हैं। अब इन दोनों में देखिए 10 10 आया तो 20 mm, और ये 16 तो था ही, इन दोनों में न्यूनतम 16 mm। तो डिजाइनिंग के लिए हम लोग कौन सा लेंगे? 16 mm लेंगे। ठीक है, चलिए आगे यहां पर देखते हैं। आगे अभी करने दीजिए क्वेश्चन, फिर आइए करने दीजिए क्वेश्चन, फिर आगे काम आगे बोलिए, टिप टॉप करिए उसमें। ठीक है, चलिए अभी हम लोग को यहां पर डाया नहीं डिसाइड है। क्या डाया नहीं डिसाइड है? तो लिखिए अनविन फार्मूला लगाइए, अनविन फार्मूला, अनविन फार्मूला, अनविन फार्मूला, फार्मूला लगाइए। G6.05 रूट में TMM, 6.05 रूट में 16 mm, 4 चौक 16, 4 संग 24, 24 कुछ आएगा क्या? ठीक है, कैलकुलेटर यूज करिए, फटाफट फटाफट आंसर बताते रहिए, जिसको समझ में आ रहा है। जिसको कहीं पर डाउट है वो लिख के रखे बगल में, अभी हम पूछेंगे क्या डाउट है। 24.2, 24.2, ठीक है, कितना आया? 2। चलिए mm। अब उसके बाद यहां पर आइए कि यहां पर ग्रास डाया लिखिए, ये तो नॉर्मल डाया हो गया, ये नॉर्मल डाया हो गया। ग्रास डाया लिखिए, ग्रास डाया क्या होगा? 24.2 प्लस 1.5, तो कितना आएगा? 24.2 प्लस 1.5, 25.7। तो यहां पर 25.55 लीजिए। ठीक है, 25.5 mm लीजिए। कहेंगे सर क्यों कम ले लिए आप, ज्यादा लेना कहे थे। देखिए क्या है ना कि बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर हम क्या करें, अगर 26 पे चले जाएं तो ग्रास डाया बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ग्रास डाया हमें बहुत ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो हिल क्या होगा, उसमें जो छिद्र बनाए रहोगे होल, होल ज्यादा बड़ा हो गया। और रिवेट लगाओगे आप किसका? 24 का मान लो। अब 24.2 का तो रिवेट आएगा नहीं, तो यहां पर 24 का रिवेट लगा सकते हो या, ठीक है 24 का ही रिवेट लगा दो। ठीक है, अब कहोगे 25 का तो आता है नहीं,
तो 25 के जब आएगा नहीं, 26 लगाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 24 के बस रिबेट लगाएंगे यहां पर। आई बात समझ में? तो यहां पर हम लेंगे मान ली 24, 24 एक 25, 25.5। इस सब चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर टोटल 25.5। चाहो तो इसको ऐसे कर लो, इसको चाहो तो ऐसे कर लो, नहीं तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूजन। 24 प्लस 1.5 करो, ठीक है, ऐसे कर लो। तो ये 24 लो, क्योंकि 25 तो मिलेगा नहीं मार्केट में, मिलेगा तो 26, तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, क्या मतलब है? हाँ, हिचक आ जाएगा। अरे भाई वाह, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमें ग्रास डाया भी निकल के आ गया। अब क्या करना है, अभी हमको दोनों चीजें निकालनी है। पहला पिच के लिए, तो पिच के लिए निकालिए शियरिंग स्ट्रेंथ। शियरिंग स्ट्रेंथ, ध्यान रहे, ध्यान रहे, सिंगल रिवेटिंग डबल कवर बट ज्वाइंट है, इस बात का ध्यान रहे। इसका मतलब है कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्वेश्चन पढ़िए पहले ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि दो कवर प्लेट लगाया गया है, तो कोई भी रिवेटिंग आप लगाओगे तो डबल शियरिंग होगा। क्यों बच्चे? डबल शियरिंग होगा ना, कोई भी आप रिवेट लगाते हो तो डबल शियरिंग होगा ना, एक दो, तो दो का गुड़ा। क्लियर? अब सिंगल रिवेटिंग है तो सिंगल ही रहेगा, फिर एक ही का गुड़ा होगा, ठीक है। तो दो कवर, दो सियरिंग हो रहा है, एक सियरिंग दो सियरिंग, तो केवल एक बार दो का गुड़ा करेंगे बस, ठीक है। दोबारा दो का गुड़ा तब करते जब डबल रिवेटिंग होता, दो बार रिवेटिंग यहां पर होती, एक ही बार रिवेटिंग है इसलिए एक का ही बस गुड़ा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा आपका, यहां पर हो जाएगा क्या, सिंगल रिवेटिंग वाले में, ये सिंगल स्ट्रेंथ वाले में 1 into 2 into pi/4 d² into fs। 1 into 2 into pi/4, डी की वैल्यू हो गई 25.5 का होल स्क्वायर इंटू एफ की वैल्यू आई थिंक 100 दिया है क्या ना, 100 ही दिया है, ठीक है। हाँ, 100 ही दिया है। चलिए, अरे निकाल के दे दिए क्या भाई आप? पी एस इक्वल टू कितना आया बताइए? 102, 102, 140, 102, 140 न्यूटन, तो मतलब 102.14 किलो न्यूटन, ठीक है। पीबी निकाल लीजिए। ये सब चीज का ध्यान रखिएगा बच्चे, नहीं तो आप गलत हो जाओगे फिर, कि सिंगल रिवेटिंग हो रहा है कि डबल रिवेटिंग हो रहा है, या फिर यहां पर जो है लैप हो रहा है। इन सब चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, करने को तो बहुत कुछ कर जाओगे आप लोग, लेकिन यही सब गड़बड़ी करोगे। बियरिंग स्ट्रेंथ क्या होगी? डी इंटू, अच्छा यहां पर डबल नहीं है, ठीक है, इसलिए डी ही केवल होगा। डबल रिपीटिंग होता तो टू का गुणा हो जाता। एफ बी, डी क्या होगा 25.5, टी क्या होगा 16, एफ बी, बी क्या होगा 300 है क्या इसमें? 300 लेना है ना, 300। चलिए इसको बता दीजिए कितना होगा? 122। पूजा वर्मा 122, बहुत बढ़िया, 122.4 किलो न्यूटन, बहुत बढ़िया। और भी है, डेजी पालो भी अच्छा बता रही हैं, बता रही हैं पता नहीं, लेकिन हाँ बता रहे हैं, चलो ठीक। 122.4 किलो न्यूटन। इन दोनों में कौन सा न्यूनतम? पीएस न्यूनतम। तो लिख लीजिए, पिच के लिए पीटी के बराबर पीएस रखेंगे, पीटी के बराबर पीएस रखने पर, क्योंकि कुछ भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि पीएस न्यूनतम है, न्यूनतम है। आई बात समझ में? हर तरह से लिख दे रहे हैं ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहां पर रख दो उसको लाकर, कितना है 102, 140, 102, 140 न्यूटन, P माइनस डी 25.5, टी 16 इंटू 100, कितना है ये 150, 150। P की वैल्यू बता दीजिए, पिच कितना आया, पिच कितना है बच्चे?
यहां पे समझ नहीं आ रहा है। डिजाइन पढ़े थे, डिजाइन पढ़े थे। मैंने वहां पर मैं क्या बताया था कि जब भी हमारा पिच लेंगे हम लोग, वो शियरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ में जो न्यूनतम होगा वही लेंगे। और पिच कैसे निकलेगा? जो हमारी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है हमारी? टेंसाइल स्ट्रेंथ फार्मूला क्या है बच्चे? टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या फार्मूला होती है? सोचिए पहले। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? पी टी इक्वल टू पी माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी, यही होता है। ठीक है, तो P माइनस डी इंटू टी इंटू एफ टी। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ की जगह पर इन दोनों में से जो वैल्यू कम होगी पीएस या पीबी में, उस वैल्यू को लाकर टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर रख देते हैं। तो यहां पर रख दिए जो दोनों में कम होगा, क्योंकि पहले उसी में फेल करेगा ना जिसमें कम होगा, तो उसी के थ्रू पिच पिच निकाल दिए यहां पर। तो पिच निकल के आ गया। ठीक है, 68.0 बहुत ज्यादा नहीं आ रहा है आप लोग का यार। हा? कैसे इतना ज्यादा आ रहा है? नहीं ठीक है, 68.08, 68 पॉइंट, बहुत बढ़िया। बहुत तरक्की कर रहे हैं आप लोग, हमें बड़ी खुशी हो रही है इस बात की। ठीक है, चलिए P इक्वल टू 68.05 mm आ गया, mm आ गया। ठीक है, अब जरा इसको चेक करो मिनिमम पिच कितना है। मिनिमम पिच भैया अच्छे से लिख लेना, थोड़ा सा हम फास्ट चलते हैं इसलिए लिखने में टाइम लगता है। मिनिमम पिच कितना होगा? डी इज पी इज ग्रेटर देन, पी इज ग्रेटर देन, P इज ग्रेटर देन 2.5 डी। तो P कितना होगा इसका? पिच 2.5 इंटू 24, 60। कह रहा है कि 60 से अधिक होना चाहिए, कह रहा है कि 60 से अधिक पिच होना चाहिए। तो 68 है, मतलब सही है। मिनिमम पिच कितना है? 60। तो हम अधिक ही ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए था 60 से, लेकिन है 68, कोई बात नहीं। तो यहां पर लिख लो, इसलिए, इसलिए डिजा, डिजाइन के लिए, डिजाइन के लिए 24 mm रिवेट डाया पर 70 mm, ये लगभग 70 मान लो, थोड़ा बढ़ा लो पिच, 70 mm पिच लेंगे। ठीक है, 60 मत लीजिएगा, वो 60 वैसे आया। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन पे पेपर नहीं होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का पेपर नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम क्वेश्चन जैसे लिखेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग तुरंत आंसर बताएंगे 5-10 मिनट के अंदर। बोलिए, करेंगे ना? ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो। लिखिए, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, देखते बता पाते नहीं। 18 mm व्यास, व्यास सिंगल सियरिंग में, सिंगल सियरिंग में, क्वेश्चन भैया ध्यान से, सिंगल सियरिंग में एवं 8 mm मोटी प्लेट,
प्लेट के साथ धारण में रिवेट वैल्यू ज्ञात करें। रिवेट वैल्यू ज्ञात करें। आंसर बताइए रिवेट वैल्यू क्या होगा, तुरंत देखते हैं किसका आंसर सही होता है और जिसका आंसर सही। होमवर्क नहीं, 5 मिनट का काम है। होमवर्क क्या देना, 5 मिनट का काम है बस, होमवर्क देना। चले हैं होमवर्क लेने। करा 18 mm व्यास, सिंगल सियरिंग, तो इसका मतलब है कि 18 mm क्या है, रिवेट डाया। जल्दी से आंसर बताओ। तो ग्रास डाया क्या हो जाएगा, 18 + 1.5 19.5। सिंगल सियरिंग कह रहा है मतलब लैप ज्वाइंट होगा। टी की वैल्यू क्या है, 8 mm होगा। अब तो निकाल दो, अब तो बता दो आंसर क्या होगा। रिवेट वैल्यू हमको पता जानना है कितना होगा, डायरेक्ट आंसर बताइए। रिवेट वैल्यू क्या होता है पहले सोचिए। रिवेट वैल्यू क्या है, रिवेट मान जो वो स्वयं क्या करे, वो किसी एक रिवेट का जो सामर्थ्य होगा वही उसकी रिवेट वैल्यू कहलाती है ना, किसी एक रिवेट का। और एक रिवेट की सामर्थ्य कैसे पता चलेगी, मैं लिखवाया था कि जो सियरिंग है और बियरिंग है, इन दोनों में जो न्यूनतम होगा वही हमारा रिवेट वैल्यू कहलाता है। तो वही तो निकालना है ना, इसमें निकाल के बताओ। सबसे पहला आंसर किसी का आया है, तो पहला आंसर आया है कार्तिक पटेल, फिर आया है शुभम शुक्ला, फिर आया है डेजी पाल, तब पूजा का, फिर शुभम शुक्ला वही बोल रहे हैं। अब्दुल्ला आपका गलत है, 29.86 आएगा। बहुत बढ़िया, तारीफ, बहुत बढ़िया, आप लोग काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं, ठीक है, अच्छा काम किए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक, चलिए होमवर्क लिखिए फटाक से, होमवर्क लिखिए और होमवर्क लिख के सॉल्व करके ग्रुप में डाल देना। हमारे पास पर्सनल मत भेजना भाई, इतना व्हाट्सअप इतना फोटो आ जाता है ना कि पूरा गैलरी भर जाता है। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, बहुत बढ़िया। इसको इसको कैसे करना है बता दें। इसको करना कुछ नहीं था कि सबसे पहले जो हमारा शियरिंग स्ट्रेंथ था ना बच्चे, शियरिंग स्ट्रेंथ उसको निकालना था। और ये ध्यान रखिएगा, यहां पर ना वैल्यू आप वो ले लीजिए अपने से, यहां पर आप अपने से ले लीजिएगा एफएस और एफबी। यहां पर आप एफएस ले लीजिए 100 और एफबी ले लीजिए 300, या आपकी इच्छा 90 लेना था 90 ही ले लेते, 270, तब पर भी आंसर सही आता, कोई दिक्कत नहीं जिसका आया होगा, ठीक है। तो सियरिंग स्ट्रेंथ यहां पर पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 डी के स्क्वायर 95 का स्क्वायर इंटू 100, ये हो गया हमारा पीएस। पीबी जो निकालना था, बियरिंग स्ट्रेंथ जो निकालना था, बियरिंग स्ट्रेंथ जो निकालना था पीबी, वो हो गया आपका π/4 इंटू, सॉरी सॉरी पीबी निकालना है ना, तो डी हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा 19.5, टी की वैल्यू 8 mm, इसके बाद 300। इन दोनों में जो न्यूनतम होगा ना वही रिवेट वैल्यू कहलाती है, ठीक है, वही। हाँ, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है बस एक क्वेश्चन लिख लो, फिर क्वेश्चन हमसे पूछो। एक क्वेश्चन नोट करो जो घर से करके आना है, जल्दी से क्वेश्चन नोट करो सभी लोग, क्वेश्चन नोट करो फिर हमसे क्वेश्चन पूछना। क्वेश्चन नोट करो, ये क्वेश्चन करके आना सभी लोग। 12 mm मोटी मोटी दो स्टील प्लेट, दो स्टील प्लेट, दो स्टील प्लेट को 6 mm मोटी मोटी दो कवर प्लेट,
दो कवर प्लेटों के साथ 20 mm व्यास 20 mm व्यास के रिवेटों द्वारा दोहरे रिवेट बट ज्वाइंट में जोड़ना है। दोहरे रिवेट बट ज्वाइंट में जोड़ में जोड़ना है यदि अनुगेय प्रतिबल FT 150 FS 100 एवं FB इन क्वेश्चन नोट कर लो। नहीं क्वेश्चन जल्दी पाते नहीं, किसी पर बुक नहीं, क्वेश्चन नहीं पा पाते हो तुम लोग, ठीक है। हम जो क्वेश्चन और भी देंगे, FT 150 FS 100 एवं FB 300, तो जोड़ के लिए पिच निर्धारित करें। तो ज्वाइंट के लिए पिच निर्धारित करें और वो चेक कर लेना सभी लोग, ठीक है, जो मिनिमम पिच होता है। क्वेश्चन नोट करें। जितने लोग लाइव हैं, ठीक है, जितने लोग लाइव हैं, जिनके दोस्त या मित्र या सहपाठी या फिर जो जूनियर है 4 सेमेस्टर वाले, यदि कोर्स ना खरीदे हो तो उनसे बता दीजिए कोर्स खरीद कर क्लास करिए, ठीक है। अभी क्लास 2 चल रहा है, 14 तारीख के बाद क्लास सब सब्जेक्ट चलने लगेगा, ड्राइंग को छोड़कर। ड्राइंग जब पेपर खत्म होगा आपका, उसी समय से लाइव यहां पर खुद बनाते हुए आपको पढ़ाएंगे टेबल पे। तो इस पे नहीं चलेगा, टेबल पे बनाते हुए एमडी से तब आपको पढ़ाएंगे कैमरा से, ठीक है। तब वहां पर आपको ड्राइंग खत्म हो जाएगा एग्जाम बाद। तो कुल मिला के आपका सिलेबस जो खत्म होने वाला है इस बार, हमारी पूरी कोशिश है अप्रैल के लास्ट में 30 अप्रैल तक सारे सब्जेक्ट खत्म कर देने हैं। पूरी कोशिश होगी यही, मैक्सिमम जा सकता है 10 मई तक चला जाए, लास्ट खत्म कर देना पहले ही, भले अब पेपर आप लोग का जून में होगा, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके बाद फिर आना और सबको बता दो भैया जाके कोर्स खरीदिए, कोर्स क्लास करें, नहीं तो चार्ज भी बढ़ जाएगा 20 तारीख बाद, दिक्कत होगी। अब आइए क्वेश्चन पूछिए क्या दिक्कत है, हाँ बताइए। कार्तिक पटेल फटाक से बोलिए। हाँ हाँ, अरे महाराज यही नहीं समझ पाए, सुनो पहले, सुनो पहले, अरे यार मैच उच कराने क्या जरूरत है, सुनो पहले, समझ ही नहीं पाए पहले। सपोज दैट जो पीएस पीबी से पिच निकाले हो, वह पिच कितनी आई, 60 mm आया, ठीक है। पीएस पीबी से जो निकाले थे पीटी करके ना, 60 आया। और जो आईएस कोड द्वारा निर्धारण किया गया है, वो कहता है आईएस कोड कहता है कि मिनिमम पिच कितना होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, वो ये चीज कहता है कि कम से कम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, मिनिमम पिच, वो कोड कहा है। तो वो कोड कहता है कि पी इज ग्रेटर देन 2.5D। मान लो कम से कम पिच कितना होना चाहिए, ये कह दिया कि कम से कम पिच यहां निकाले, वैल्यू आया 50, तो ये वाली वैल्यू इससे कम नहीं होनी चाहिए उसका कहने के अनुसार। तो देखो ज्यादा है ना तो 60 ले लो, और यदि हाँ 60 ले लेंगे। अब सपोज दैट कि यहां पिच निकालते और यहां पे क्या आता, यहां पर 70 आ जाता मिनिमम वाला, तो कैसे देखो। अब पहले समझो, ऐसे नहीं समझो कि ये कह रहा है कि मिनिमम पिच कितना रखना है, 70, कम से कम 70 रखना, इससे कम तो नहीं रखना है। तो कैसे तुम 60 रख दोगे, गलत हो जाएगा ना, तो 70 रख देना। तब ये यदि ज्यादा है जो निकाले हो तो ज्यादा वाला रखना, अगर इससे निकल रहा ये कम है तो कोई बात नहीं, ये ज्यादा ठीक रख लेना। यदि ये कम हो गया ये ज्यादा निकल रहा है, क्योंकि मिनिमम पिच कह रहा है ना, कम से कम उतना ही रखना है, और रख दियो मजे कम, तो नहीं, ये ज्यादा हमेशा रहना चाहिए, इससे नहीं है तो यही ले लोगे।
12 नंबर बुक में। 12 में क्या कर रहा है? हाँ हाँ, तो यहां पर पिच निकाला है तो इसका आया है 47। चलो हम चलो हम क्वेश्चन देख लेंगे। एशियन की बुक की बात कर रहे हो ना? चलो इसको भी हम एक बार देख लेंगे तुम्हारे कहने के अनुसार। चलो उसको भी एक देख लेंगे भाई, तुम्हारा जितना क्वेश्चन है। ठीक है। आंसर तुम गलत रखते हो इसलिए नहीं मैच करता ना, थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है बट इतना भी डिफर नहीं करेगा। हाँ, 24 डाया है, देखो क्या है कि 25 तक, अगर 25 एबव आ रहा है तब 26 लिख दोगे, लेकिन 24 थोड़ा ज्यादा आ रहा है तो 24, 25 मार्केट में नहीं मिलेगा ना माँ, कहाँ 25 मार्केट में मिलेगा? तब जब रिबेट 25 नहीं मिलेगा तो कैसे लिख दोगे? अरे यार सर पटक ले, कितनी बार कह रहे हैं 25 कैसे मार्केट में मिलेगा? चलो मार्केट खरीद के लाओ हमें 25 वाला दो रिबेट। 24 का मिलेगा या तो 26 का मिलेगा, स्टैंडर्ड है ना रिबेट डाया। मार्केट जब आप जाओगे तो या तो 24 के देगा या तो 26 देगा, आपको 25 देगा ही नहीं। तो अब आप 26 अगर ले लेते हो तो बहुत ज्यादा ले रहे हो, तब तो महंगा पड़ जाएगा ना। तो आप 24 लेकर रखो, थोड़ा ही से ज्यादा था तो ठीक है 24 ले लो, 24 मार्केट में आपको मिल जाएगा। और सुनो, अगर आप मान लो सपोज चलो 25 ले लेते हो, अब 25 से करके 1.5 कर दिए, तो ज्यादा होल बना दोगे तो क्या होगा? होल भरेगा नहीं, रिवेट रिवेट पीटोगे होल भरेगा नहीं, तो फिर उसी में ऐसे हिलेगा। क्या मतलब है? आप छिद्र ज्यादा बड़ा बना दिए तो होल हिलेगा, होल तो टाइट हो जाना चाहिए ना। हर एक चीज का स्टैंडर्ड बना हुआ है। आप कह रहे हो कि 24.9 है, क्यों 24 ले ले रहा है? अरे उसको समझो क्यों ले रहा है। मार्केट में रिबेट मिलेगा नहीं 25 का, 24.9 का मिलेगा नहीं, मिलना तो 24 है या तो 26 है, फिक्स है। आई बात समझ में? ऐसे सब कंडीशन होती है, ऐसे नहीं मनमानी आप अपने आप ले लीजिए। आगे बताइए। परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू बार बार बढ़ क्यों रही है? देखिए अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो आप 150 90 अपने से ले लेंगे। दिया रहेगा, अगर नहीं दिया है ना तो आप अपने से ले लीजिए, दिया है तो कोई बात नहीं, जो दिया वही रखिए। ठीक भाई, अलग अलग प्लेट लगाए हैं, अलग अलग तरीके का, अलग अलग कंपनी की, तो उसका स्ट्रेस अलग अलग है, या बोल्ट लगाए हैं। चलिए, चलो नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्लास आइए, 11:10 पे क्लास शुरू होगी, दूसरी वाली 11:10 पे जाइए, जिसको जाना है 11:10 पे आइए। चलिए, हाँ ये सचिन का काफी देर से क्वेश्चन था, कहां गया सचिन? 11:10 क्लास चलेगी, जिसको जाना है जाए। सचिन बोलिए। हाँ, क्या चीज? हाँ, तीनों की वैल्यू क्या लेंगे? कैसे कह रहे हैं आप? एक मेन प्लेट लगा दिए, कितने एमएम के लगाए बोलो? 12 का लगा दिए, कितने की लगाए बोलो? हाँ, 10 की। टी की वैल्यू क्या लेंगे? तो 8 + 10 जोड़ दो, T1 प्लस ये T2 हो जाएगा, 8 10 8 18 एमएम, ये हो गया 12 टी।
12, तो 12 ले लेंगे दोनों में हाँ जी, 2 मिनिमम होगा। ठीक है, काफी देर से आप हैंड रेज कर रहे थे, मैं देख रहा था। चलिए मनीष बोलिए, मनीष बोलिए। हाँ मनीष बोलिए। हाँ हाँ, 29 क्या रखे हैं आप? ये क्या रखे हैं? सही रखे हैं, यही रखे हैं? कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर से, साइज कैलकुलेट करिए। पाई बाई 4 इंटू 19.5 स्क्वायर इंटू 100, 29.864 आया ये वाली। काहे दो गुना करोगे? सो रहे हो क्या? सो रहे हो? यहां पर लिखे हैं ना सिंगल सियरिंग, और लैप ज्वाइंट भी लिखे हैं यहां पर। सिंगल सियरिंग है तो ऑटोमेटिक लैप ज्वाइंट हो ही जाएगा, तो कहां से डबल सियरिंग हो रहा है बताओ? क्यों दो गुणा करें? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो। चलो चलिए ठीक है, ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं अभी 11:10 पे। पूजा का क्वेश्चन ले लेते हैं, रुक जाओ यार, एक एक लोग। चंदन बोलिए, चंदन तुरंत बोलिए, चंदन बोलिए। आ रही, बोलिए आप। हाँ, मिनिमम का मतलब यह है कि इससे कम नहीं होना चाहिए। आ- ठीक है, मान लो 60 आया है और मिनिमम पी 70 आया तो 70 ले लेंगे। चलो पू, पूजा बोलिए, पूजा बोलिए। आवाज नहीं आ रही, कट गया। चलिए ठीक है, आइए 11:10 पे सभी लोग।